पंजाब गवर्नमेंट मुलाजमीन को बहबूद फंड से मिलने वाली मैरिज ग्रांट क्या है? ये मैरिज ग्रांट किन किन मुलाजमीन को मिल सकती है और कितनी दफ़ा ये मैरिज ग्रांट मिल सकती है? इसकी अमाउंट क्या है? इसका फॉर्म कहाँ से हासिल कर सकते हैं और इस फॉर्म को पुर करने का सही तरीका क्या है और फॉर्म को आपने किस तरीके से बहबूद फंड के ऑफिस में जमा करवाना है ताकि वो जल्द अज जल्द जो है अप्रूव होकर आपको रकम मिल सके। इसके अलावा फॉर्म के साथ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अगर कोई मुलाजम रिटायर हो जाता है तो वो कितने अरसे तक शादी की ये ग्रांट ले सकता है। ये सारी मालूमात आज की इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। पंजाब गवर्नमेंट के मुस्तकिल मुलाजमीन ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक जो अपनी तनख्वाह से बेनेवलेंट फंड की डिडक्शन करवा रहे होते हैं वो ये ग्रांट लेने के हकदार हैं। ये ग्रांट सरकारी मुलाजमीन की बेटी की शादियों पर मिलती है, बेटों की शादी पर नहीं मिलती और ना ही उसको अपनी शादी की ग्रांट मिलती। अब कितनी बेटियों की शादियों पे मिल सकती है इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितनी भी बेटियां हैं हर बेटी की शादी पर आप ये ग्रांट ले सकते। अगर खुदा न खास्ता किसी बेटी की अलहदगी हो जाती है, तलाक हो जाती है या बेवा हो जाती है, उसकी आप दोबारा शादी करते हैं तो दोबारा भी ये ग्रांट ली जा सकती। ग्रांट लेने के लिए जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो नादरा के रिकॉर्ड में आना जरूरी है। मैरिज सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल और नादरा के इश्तराक से जो इशू किया जाता है वो इशू होना ज़रूरी है। अगर कोई मुलाजम अपनी बेटी की शादी किसी और मुल्क में करता है और वहाँ पे रजिस्टर करवाता है तो वो यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता उस वक्त तक कि जब तक वो उसकी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पाकिस्तान में नहीं करवाता। सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 1 से 15 तक के लिए ये फॉर्म मुतलका डिस्ट्रिक्ट के बेनेवलेंट फंड जो DC ऑफिस में कायम होता है वहाँ पे जमा करवाना होता है और वहाँ से ही ग्रांट मिलती है। और जो ग्रेड 16 से लेकर 22 तक के मुलाजमीन हैं वो अपना फॉर्म सूबाई बहबूद फंड अल्फला बिल्डिंग माल रोड पर वाक़या लाहौर में जो है वहाँ पे जमा करवाएंगे, उनको ग्रांट वहाँ से मिलेगी। इसके अलावा सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन जो 1 से 15 तक के हैं, पंजाब असम्बली, गवर्नर सेक्रेटेरिएट, CM सेक्रेटेरिएट, ये लोग अपने फॉर्म इसी सूबाई बहबूद फंड के ऑफिस में ही जमा करवाएंगे। ग्रेड 1 से 15 तक के मुलाजमीन की बेटियों की शादी पर मिलने वाली ग्रांट की रकम इस वक्त तक 55,000 रुपये है और ग्रेड 16 से लेकर 22 तक के मुलाजमीन की बेटियों की शादी पर मिलने वाली शादी ग्रांट की रकम जो है वो 80,000 रुपये है। इससे पहले 2019 में ये ग्रांट के रेट बढ़ गए थे लेकिन उसके बाद जो है दोबारा इनको लो कर दिया गया। शादी ग्रांट के लिए फॉर्म जो है वो 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है, वो आप बेनेवलेंट फंड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये फॉर्म मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म की फोटोकॉपी भी चल जाती है, उसका प्रिंट भी चल जाता है। अब उसके फॉर्म के अंदर जो मालूमात दर्ज करनी है वो किस तरीके से करनी है ताकि आपका फॉर्म पे जो है ऑब्जेक्शन ना लगे और वो जल्द से जल्द अप्रूव होकर आपको पेमेंट मिल जाए, वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर। ये फॉर्म का जी पहला कॉलम है दरखास्त गुजार का नाम। वो अगर सरकारी मुलाजम खुद कर रहा है तो अपना नाम लिखेगा। अगर खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो गई है तो जो फैमिली मेम्बर यानी उसकी बेवा या उसका एलिजिबल फैमिली मेम्बर जो है वो अपना नाम लिखेगा जो दरखास्त दे रहा हो। वही अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेगा दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में वो लिखेगा कि उसके वालिद खामद या बीवी का नाम, उसके बाद एड्रेस है, उसके बाद बैंक ब्रांच और बैंक का नंबर है और 6 नंबर पर जी दरख्वास्त गुजार का सरकारी मुलाजम से रिश्ता है। अब अगर वो खुद है तो वो लिखेगा खुद और अगर उसका कोई फैमिली मेम्बर कर रहा है तो वो बताएगा कि वो उसकी बीवी है या उसकी बेटी है या उसका बेटा है। अब दरख्वास्त गुजार का जो मनकूहा बच्ची है यानी जिसके शादी की ग्रांट को ये क्लेम कर रहा है या कर रही है उससे उसका क्या रिश्ता बनता है, बेटी है, बहन है, जो भी है वो रिश्ता आप लिखेंगे। 8 नंबर पर आएंगे तो आपने ये जो है 8 नंबर सरकारी मुलाजमा का नाम, ये बहुत ही अहम है। अगर वो खुद अप्लाई कर रहा है तो अपना नाम दोबारा लिखेगा, अगर कोई फैमिली मेम्बर कर रहा है तो वो सरकारी मुलाजिम का नाम यहाँ पे लिखेगा, नीचे जो है सरकारी मुलाजिम का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो 2 चीज़ें हैं वो ये डाटा फीड होना है उन रिकॉर्ड में वो सरकारी मुलाजम के नाम और उसके शनाख्ती कार्ड से हो। तो सरकारी मुलाजम का ओहदा या स्केल अगर वो अभी चल रहा है, अभी इन सर्विस है तो वो लिख देगा। अगर रिटायर्ड हो गया है तो जो रिटायरमेंट के वक्त उसका ओहदा या स्केल था वो लिख देगा, जिस डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ था वो लिख देगा। अगर डेथ हो गई है तो उस सूरत में भी वही डाटा लिखा जाएगा जो उसकी
डेथ के टाइम पे था। अब यहाँ पे मैं एक बात और बताता चलूँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि मुलाज़म की वफ़ात के बाद उसकी पेंशन उसकी बेटियों के नाम हो जाती है। जब उनकी शादी होने लगती है तो वो खुद ही अपने नाम से अपनी शादी ग्रांट भी क्लेम कर लेते हैं। कोई भी बच्ची अपनी शादी ग्रांट खुद क्लेम नहीं कर सकती। हाँ, अगर कोई दूसरी बेटी अनमैरिड मौजूद है जो फैमिली पेंशन की भी एलिजिबल है तो वो जो है वो इसको क्लेम कर सकती है अपनी सिस्टर के लिए। अगला कॉलम है 11 नंबर जी, रिटायरमेंट डेट। अब अगर मुलाजम की इन सर्विस डेथ हो गई है तो फिर तो उस पर कोई लिमिट नहीं है, जब तक चाहे उसके फैमिली मेम्बर उसकी बच्चियों की शादी ग्रांट क्लेम कर सकते हैं। 5 साल गुजर जाएं, 10 साल गुजर जाएं, 15 गुजर जाएं, 20 गुजर जाएं। लेकिन अगर बंदा रिटायर्ड हुआ है तो अपनी रिटायरमेंट की डेट से लेकर 15 साल के अंदर अंदर जो वो अपनी बेटी की शादी करेगा वो ये शादी ग्रांट क्लेम कर सकता है। इस तरह बताया जाएगा कि ये जो सरकारी मुलाजम था, वो मुस्तकिल मुलाजम जो होते हैं वही अपनी सैलरी से BF की डिडक्शन करवाते हैं और वही ये ग्रांट्स क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई सरकारी मुलाजम डेपुटेशन पे काम करता है अपनी सर्विस के दौरान और जिस जगह पे वो डेपुटेशन पे जा रहा है उस डिपार्टमेंट की सैलरी जो है वो अगर अकाउंट ऑफिस या AG ऑफिस के थ्रू नहीं पेमेंट होती उसकी और मैनुअल पेमेंट होती सैलरी की, तो उसका जो BF की डिडक्शन के सबूत हैं वो उसको साथ लगाना होंगे। यानी जो भी उसके ट्रेजरी चलान वगैरह होंगे उनकी तस्दीक शुदा कॉपियाँ जो हैं वो अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाएगा। उसके बाद 15 नंबर है जी, मनकूहा बच्ची का नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर। ये भी आपने तसल्ली से लिखना है क्योंकि इसकी भी एंट्री होती है। कंप्यूटराइज जो मैरिज सर्टिफिकेट इशू होता है नादरा की तरफ से, यूनियन काउंसिल की तरफ से, उसके ऊपर जो शादी की डेट दर्ज होगी वही आप यहाँ पे लिखेंगे। अपने डिपार्टमेंट के थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन को बेनेवल फ़ंड के ऑफिस की तरफ फारवर्ड करवाएंगे। उसके बाद 19 नंबर कॉलम है, अगर मुलाजम की डेथ हो चुकी है और उसकी बेवा जो है वो क्लेम कर रही है तो मुलाजम की डेथ की सूरत में एक माहाना ग्रांट, वो भी बहबूद फ़ंड से ही पेमेंट होती है उसका एक लेजर नंबर भी इशू होता है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे ताकि ये वेरिफिकेशन हो सके कि वो बेवा ही हकीकी बेवा है जो उसकी मंथली ग्रांट भी ले रही है और ये ग्रांट भी क्लेम कर रही है। उसके बाद मुलाजम या एप्लीकेंट की तरफ से जो है एक हलफनामा है कि जितने कवायद मैंने एप्लीकेशन में लिखे हैं वो दुरुस्त हैं, अपने दस्तखत करेगा और फ़ोन नंबर अपना दर्ज करेगा। अब सेकंड पेज पे आ जाते हैं, वहाँ पे महकमा के सरबराह की तरफ से तस्दीकनामा है। अब ये जो तस्दीकनामा है, जिस एम्प्लाई के बिहाफ पे आप ग्रांट क्लेम कर रहे हैं या एम्प्लाई ख़ुद कर रहा है, तो वो जिस डिपार्टमेंट का मुलाजम है उस डिपार्टमेंट के हेड की तरफ से यहाँ पे तस्दीक होगी। ग्रांट जो है शादी होने के 3 साल के अंदर अंदर जो है आप इसको क्लेम कर सकते हैं। अगर आप 3 साल के बाद एप्लीकेशन जमा करवाएंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो इंटरटेन नहीं होगी। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपकी इसके एप्लीकेशन के साथ लगने हैं उनमें दरख्वास्त गुजार अगर ख़ुद मुलाजम है तो अपनी शनाख्ती कार्ड की कापी तस्दीक शुदा, अगर ख़ुद मुलाजम नहीं है तो जो भी दरख्वास्त कुनिंदा है वो अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी लगाएगा और मुलाजम की शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी लगाएगा। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। अगर मैनुअल और कंप्यूटराइज जो नादरा से इशू हुआ है वो दोनों हैं तो दोनों लगाएंगे, नहीं तो जो नादरा की तरफ से यूनियन काउंसिल की तरफ से जो मैरिज सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी के साइन शुदा इशू होता है उसकी कॉपी लगाना ज़रूरी है। इसके अलावा आपने अगर इन सर्विस हैं तो अपनी सैलरी स्लिप लगाएंगे, अगर रिटायर्ड हो चुके हैं तो अपने PPO की कॉपी लगाएंगे, और अगर डेथ हो चुकी है और फैमिली मेम्बर क्लेम कर रहा है तो वो भी फैमिली PPO की कॉपी लगाएंगे और साथ जो है अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी लगाएंगे। इसके अलावा आप अपनी फैमिली मेम्बर की लिस्ट लगाएंगे जो कि आजकल नादरा की तरफ से FRC इशू होता है, वो कॉपी लगाएंगे जिससे तस्दीक हो सके कि ये जो बेटी जिसकी आप क्लेम कर रहे हैं वो आपकी ही बेटी है, और इसके अलावा भी जो फैमिली मेम्बर हैं उनकी भी तस्दीक हो सके। ये चीज़ें लगाने के बाद आप फॉर्म को जो है मुतलका बेनेवलेंट फ़ंड के ऑफिस में जमा करवा देंगे और 10 से 15 दिन में ये प्रोसेस मुकम्मल होकर जो सूबाई बहबूद फ़ंड से है वहाँ से तो आपका प्रोसीजर वही होगा जो स्कॉलरशिप या दूसरी ग्रांटों का होता है, यानी पंजाब बैंक के थ्रू आपके CNIC पे ऑनलाइन पेमेंट होगी, आपको मैसेज आएगा और आप जाके कैश पेमेंट लेंगे। और जो ज़िलाई बहबूद फ़ंड हैं उनका पेमेंट का तरीका ज़रा अलग है,
उनको आजकल जो है आपको आई बैन नंबर देना पड़ता है अपने अकाउंट का, तो आपके उस अकाउंट में जो है पेमेंट ट्रांसफ़र होती है। तो नाजरीन, ये तो थी मैरिज ग्रांट जो पंजाब के मुलाजमीन को उनकी बेटियों की शादी के मौके पर मिलती है। इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आपको उसका रिप्लाई करूँ। अल्लाह हाफिज़।